हरिओम सभी को। अगर मेरी आवाज़ सही से पहुंच रही है कमेंट कर दीजिएगा। हरिओम सर। जी सर, शुरू करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन। दोनों आंखों को बंद करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में अपने दोनों घुटनों के ऊपर। पूरे शरीर को बंद आंखों से देखेंगे। धीरे धीरे श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। पूरा ध्यान अपने पूरे शरीर पर। जो भी आवाज़ें आपको आसपास से आ रही हैं उन हर एक आवाज़ पर अपना ध्यान लेकर जाएं। लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा प्रश्वास। श्वास लेते वक्त ध्यान रखें कि हमारा पेट जितना हो सके उतना फुलाएं। प्रश्वास करते वक्त धीरे धीरे करते हुए प्रश्वास करें और पेट को अच्छे से अंदर की तरफ दबाएं। धड़, गर्दन और कमर सीधी। हम कर रहे हैं प्राण धारणा का अभ्यास। आगे का कुछ समय हम योग अभ्यास करने जा रहे हैं। उसके लिए अपने मन और शरीर को सुदृढ़ कर लें। दोनों हाथ जोड़ेंगे, सीने के समक्ष लेकर आएंगे। अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने इष्ट देव का ख्याल करेंगे। उनके समक्ष दंडवत नमस्कार करेंगे और प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंद ही रखेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटने पे वापस रखेंगे। हम शुरू करते हैं कपालभाति से। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। जब भी हम योगाभ्यास शुरू करने जाएं उसके पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो धड़ है और हमारा जो मन है इसको हम थोड़ा शुद्ध करें। उसके लिए हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति हम प्रैक्टिस करते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन से और पैसिव इनहेलेशन। जितना ज़्यादा हम एक्सहेल करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता जाता है। बेसिकली जो हम स्ट्रेस डेवलप करते हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे मन में ज़रूरत से ज़्यादा विचार आते हैं। उन विचारों को कम करने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम जितना हो सके उतना एक्सहेलेशन करें। सो हम शुरू करते हैं अब कपालभाति से। लंबा गहरा श्वास लेंगे
50 राउंड्स। कपालभाति के अंत में आप महसूस करेंगे एक ऐसी स्थिति जिसमें ना आप श्वास ले रहे हैं ना श्वास छोड़ रहे हैं, उसका अनुभव करें। एक लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। एक और लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। इस स्थिति में हम अब दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ लॉक करेंगे। इनहेल करते हुए अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे, एक्सहेल करते हुए सामने। इसी अभ्यास को 10 बार करेंगे। अपने अपने स्तर पर करें। पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पे। आखिरी राउंड के बाद दोनों हाथों को धीरे से अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखेंगे। लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। अब अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे पीछे से, इस तरीके से। अब हम सांस लेते हुए राइट साइड बेंड होंगे, छोड़ते हुए सेंटर, लेते हुए लेफ्ट साइड, छोड़ते हुए सेंटर। इसी क्रिया को अपने स्तर पर वापस से 10 बार। आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पे। साथ ही साथ जब हम ये बेंड हो रहे हैं तो अपने ऑब्लिक मसल्स, अपने हाथ, अपने गर्दन पर ध्यान दें। दोनों हाथों को खोलेंगे, धीरे से दोनों घुटनों पे वापस। लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। हमने जो ये अभ्यास किया, इसकी वजह से आपको हाथों में, कमर में
हो सकता है थोड़ी सी ऐंठन हो, थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो। उन अंगों पर अपना ध्यान लेकर जाए। क्योंकि हम ये सुबह सुबह अभ्यास कर रहे हैं, हमारे शरीर में थोड़ी सी स्टिफनेस रहती है, तो उसको स्टिफनेस को हमको थोड़ा कम करना है, सो दैट आगे के हम जो भी अभ्यास करेंगे उसमें हमको इजीली हम कर पाए। तो हम क्या करेंगे, अब पैरों के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे, अपने हाथ को नीचे लॉक करेंगे, घुटनों के नीचे। इनहेल करते हुए पास में लेकर आएंगे, एक्सहेल करते हुए सामने। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने राइट लेग पे। दूसरे पैर को भी हम एक्टिव रखेंगे, तो दूसरा पैर भी जो उसकी उंगलियां हैं वो आपकी तरफ खींची रहे, इस पर ध्यान दें। पूरा ध्यान अपने राइट लेग पे। धीरे से पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास, पेट को अच्छे से फुलाएं। एक्सहेल। बंद आंखों से अपना पूरा ध्यान अपने राइट लेग पे लेकर जाएं। आपको महसूस होगा इस अभ्यास की वजह से राइट लेग लेफ्ट लेग से थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है। आपको जहां से भी हल्का महसूस हो रहा हो उस अंग पर अपना ध्यान लेकर जाएं। इसी अभ्यास को अब हम उल्टे पैर से करेंगे। वापस से हाथ को लॉक करेंगे, घुटने के नीचे रखेंगे। इनहेल करते हुए पास में लेकर आएंगे, एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इनहेल और पास में, एक्सहेल और स्ट्रेच। वापस से हम ध्यान देंगे, क्योंकि हम लेफ्ट लेग से कर रहे हैं, राइट लेग भी हमारा एक्टिव हो। राइट लेग को भी हम स्ट्रेच करके रखेंगे, उंगलियां अपनी तरफ खींच के रखेंगे। इसको भी 5 से 6 बार। धीरे से पैर को नीचे रखेंगे, वापस से दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे। लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। एक और लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वो है मार्जरी आसन। उसके लिए धीरे से हम वज्रासन में आएंगे। दोनों आंखों को बंद करेंगे, दोनों हाथ अपने थाइस पे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे। सांस लेते हुए अपने सर को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, छोड़ते हुए गर्दन को भी अपनी चेस्ट से मिलाएंगे और पेट को अंदर की तरफ दबाएंगे। ये मार्जरी आसन है।
आपको सर्वाइकल का इशू है, आप इस अभ्यास को छोड़ सकते हैं। इसे ज्यादा स्ट्रेस लेके ना करें, हल्के हल्के से करें। पूरा ध्यान अपने मेरुदंड पे, ये अभ्यास हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। अपने स्तर पर इसको 10 से 15 बार करें। इसका अभ्यास आप रोज कर सकते हैं। वापस से वज्रासन में आ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। बंद आंखों से अपने पूरे मेरुदंड पे ध्यान दें। हमने जो ये अभ्यास किया उससे आपको थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा होगा अपने मेरुदंड पे, उस पर अपना ध्यान लेकर जाएं। इसी श्रृंखला में हम आगे करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पर्वतासन और भुजंग का अभ्यास। तो दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए नीचे रखेंगे। यहीं से दोनों पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे और पर्वतासन में आएंगे। धीरे से दोनों पैरों को नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को पीछे से मिलाएंगे और भुजंग, पर्वत, और भुजंग। हम ध्यान देंगे जब हम भुजंग का अभ्यास कर रहे हैं, दोनों एड़ियां मिली रहे और दोनों पीछे से पंजे मिले रहे। आंखें बंद। पर्वत, भुजंग। हमको यह अभ्यास धीरे धीरे करना है, श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखते हुए करना है। दस से 15 बार इसका अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास हमारे मेरुदंड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे से वापस वज्रासन में आएंगे। आंखें बंद। बंद आंखों से पूरे मेरुदंड पर अपना ध्यान लेकर जाएं। श्वास की गति पर ध्यान दें। अगर श्वास की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई है, इसको लंबा गहरा श्वास लेंगे
और धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए गति को कम करेंगे। धीरे से अब अपने पीठ के बल पे लेट जाएंगे। हम करेंगे सेतु बंध का अभ्यास। पूरे शरीर को पहले अच्छे से रिलैक्स करें। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ शरीर के आसपास। बंद आंखों से पूरे शरीर को देखेंगे। धीरे से अब दोनों पैरों को अपने ग्लूट्स के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों को यूज करते हुए अपने एड़ियों को पकड़ेंगे और अपने कमर को उठाने का अभ्यास करेंगे। सेतु बंध। कोशिश करेंगे इसको इसी में ठहरने की। लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से नीचे। दोनों पैरों को लंबा करेंगे। दोनों हाथों को शरीर के आसपास, हाथ आसमान की ओर। लंबा गहरा श्वास। पेट को अच्छे से फैलाएंगे। और लंबा गहरा प्रश्वास। एक और लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। एक और अभ्यास करेंगे हम लेटे में ही। सर्वांग आसन। जिसको हाई बीपी हो या फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत हो और सर्वाइकल हो, उस अभ्यास को ये नहीं, वो लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। जिनको ये अभ्यास करना है उनको ये सारी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये सब दिक्कतें हैं तो आप सिर्फ शवासन में लेटे रहें। सर्वांग आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे। दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर की तरफ 90 डिग्री। कमर से सपोर्ट करेंगे। कमर तक का भाग ऊपर उठाओ। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से दोनों पैरों को नीचे लेकर आएंगे। पटकेंगे नहीं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे। रिलैक्स करेंगे।
दोनों हाथ आसमान की ओर, पैरों में थोड़ा सा गैप, लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। लेफ्ट की तरफ करवट लेके धीरे से बैठ जाएंगे। बैठे में ही हम पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। किसी भी सुखासन या अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ेंगे और खींचेंगे। पूरा ध्यान अपने मेरुदंड पे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों साइड से अपना हाथ नीचे, वापस से घुटनों पे रखेंगे। लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। बंद आंखों से पूरे शरीर को अच्छे से देखेंगे। अब हम रिलैक्सेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। स्ट्रेस का मतलब होता है जितना भी हम जो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो हमको कोशिश ये करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम रिलैक्स्ड रहें। तो जितना हम रिलैक्स रहेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस हमारे मन को, शरीर को कम महसूस होगा। तो हमें क्या करना है स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए जितना भी हम श्वास ले रहे हैं उससे ज़्यादा हमको प्रश्वास करना है। यानी कि ब्रीदिंग की जो टेक्निक्स है या ब्रीदिंग जो इश्यूज है उसकी वजह से हमको स्ट्रेस होता है। तो हम अगला अभ्यास करते हैं, वो है ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। यह अभ्यास आपको और शांत करता जाएगा। मन में जो आपके थॉट्स आ रहे हैं उसको कम करता जाएगा। वापस धड़ गर्दन कमर सीधी, दोनों शोल्डर्स को रोल करके पीछे करके जाएंगे। आंखें बंद करेंगे। पूरा ध्यान अपने मेरुदंड पे, अपने शरीर पे, अपने मन में दोहराएं कि आगे हम योग अभ्यास में ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। पूरा ध्यान सिर्फ हम हमारे श्वास प्रश्वास पे रखेंगे। अगर कोई ख्याल, कोई विचार आ रहे हों उनको आने देंगे और वैसे ही जाने देंगे। उन पे कोई चिंतन या मनन नहीं करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे राइट साइड हम देखेंगे। आंखें बंद ही रखें। इसी अवस्था में 10 से 12 बार इनहेल एंड एक्सहेल। कोशिश करेंगे लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास।
अगर आपको बार बार कोई विचार आ रहे हों तो अपना ध्यान अपने भ्रूमध्य पे लेकर जाएं। वहीं पे अपना पूरा ध्यान लगाएं। अब सांस छोड़ते हुए वापस से गर्दन को बीच में लेकर आएंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट साइड, इसी अवस्था में 10 से 12 बार श्वास लें और छोड़ें। अगर वापस आपको कोई विचार आ रहे हो, अपना ध्यान भ्रूमध्य पे लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को बीच में, लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। अगली श्वास लेते हुए गर्दन को उठा के पीछे लेके जाएंगे। जिनको सर्वाइकल का इशू है वो ये अभ्यास यहाँ तक ही करेंगे, बार बार लेफ्ट और राइट करेंगे। इस अभ्यास को ऐसे नहीं करेंगे। लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। इस अवस्था में भी अगर आपको बार बार विचार आ रहे हों, अपना ध्यान भ्रूमध्य पे लेकर जाएं। 10 से 12 बार अपना श्वास लेंगे और श्वास प्रश्वास करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने चिन को चेस्ट से मिलाएंगे। जिनको सर्वाइकल का इश्यू है वो ये अभ्यास नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्ट से राइट ही आप प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर और नीचे वाला अभ्यास सर्वाइकल पेशेंट्स को नहीं करना है। चिन लॉक रहेगा। लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास।
10 से 12 बार इसी अवस्था में श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। धीरे से गर्दन को बीच में लेकर आएंगे। हमने किया ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। इस अभ्यास के बाद आप महसूस करेंगे आपका चित्त, आपका शरीर और शांत होता हुआ। हो सकता है इस अभ्यास के बाद आपके मन में कोई विचार ना आ रहे हो। अगर कोई विचार आ भी रहे हों उनको आने दें और वैसे ही जाने दें। आगे हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन का। नाड़ी शोधन का अभ्यास हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, साथ ही साथ हमारे मन के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। चले वाते चलिए चित्तम निश्चलय निश्चलम भवेत्। सातवाराम जी ने हठयोग प्रदीपिका में कहा है कि हमारा जो मन है वो हमारी श्वास के साथ लिंक्ड रहता है। अगर हमारी श्वास की गति ज़्यादा तेज हो गई है तो हमारा मन भी बहुत ज़्यादा तेज जाएगा। अगर श्वास की गति हम कम कर देंगे तो हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी गति भी कम हो जाएगी। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्राणायाम का अभ्यास रोज़ करें, हर नियमित रूप से करें। सो हम इसके लिए शुरू करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे या ज्ञान मुद्रा, इसको चिन्ह कहते हैं, ये ज्ञान मुद्रा। दोनों में से कोई भी मुद्रा आप अपने लेफ्ट हैंड से रख सकते हैं। राइट हैंड से हम करेंगे नासिका मुद्रा। अपने जो पहले की 2 उंगलियां हैं उसको फोल्ड करेंगे। अपनी श्वास अपने नाक के पास लेकर आएंगे। अगर आपने चश्मा पहना हो तो आप इसे उतार सकते हैं। सीधे बैठेंगे, धड़ गर्दन कमर सीधी हो। शोल्डर्स को रोल करके पीछे लेकर जाएंगे। लेफ्ट हैंड से हम चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाते हुए अपने नाक के पास लेकर जाएंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबा गहरा श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसा एक राउंड है। अपने स्तर पर 10 से 12 राउंड करेंगे। जब हम श्वास ले रहे हो तो पेट को अच्छे से फुलाएंगे, लंग्स को अच्छे से फुलाएंगे। अपने जो क्लैविक्यूल बोन्स है इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। जब प्रश्वास करेंगे सबसे पहले हमारे क्लैविक्यूल बोन्स नीचे जाएंगे, लंग्स अंदर की तरफ जाएंगे और पेट भी अंदर की तरफ जाएगा। कोशिश करेंगे।
आखिरी राउंड करेंगे। धीरे से अपना दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखें। नाड़ी शोधन के अभ्यास से अपने मन को और शांत होता हुआ महसूस करें। 3 चक्र हम अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के। अपने इंडेक्स फिंगर को यूज करेंगे, जो ईयर फ्लैप्स है उसके ऊपर रखेंगे, उसी से हम कानों को बंद करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम कानों की उंगलियों को कानों के अंदर डालें, हम इसी को यूज करते हुए ईयर फ्लैप्स को बंद करेंगे। मुंह बंद करके मुंह के अंदर ही म का उच्चारण करेंगे। तो लंबा गहरा श्वास लेंगे। दोनों हाथों को वापस से अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में। भ्रमर से उत्पन्न हुई तरंगों को अपने मन और शरीर पर महसूस करें। पूरे शरीर और मन को और शांत होता हुआ महसूस करें। हमारा मन और शरीर इस समय पूरी तरीके से शांत और पूरी तरीके से शिथिल। हमने जो अभी तक अभ्यास किए हैं उसकी वजह से शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रभाव पड़ा है। इसको अब हम धीरे धीरे करते हुए रिलैक्स करेंगे। योग अभ्यास में हम जितना अहमियत हमारे एक्टिव आसन्स को देते हैं, उतनी ही अहमियत हमको रिलैक्सेशन को भी देनी है। कोशिश करेंगे सीधे बैठें। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर पर ध्यान देंगे। ऐसे इमेजिन करिए जैसे आपके सामने एक आईना रखा हो। उस आईने में आपका पूरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है। हल्की सी मुस्कान चेहरे पे। उस आईने में सिर्फ अब अपने राइट साइड पे ध्यान देंगे, शरीर का सिर्फ राइट साइड। आपके पैरों में अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी और पांचवी। लेफ्ट लेग का फीट,
heel, ankle, lower leg, knee joint, upper leg और hip joint। इन सभी अंगों पर अपना ध्यान लेकर जाएं और धीरे धीरे करते हुए इन सभी अंगों को रिलैक्स करेंगे। उसी ध्यान को अपने लोअर बैक पे लेकर जाएंगे, अपर बैक पे लेकर जाएंगे और गर्दन पर लेकर जाएंगे और इन सभी अंगों को धीरे धीरे करते हुए रिलैक्स करें। उसी ध्यान को राइट साइड के लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन और चेस्ट पर लेकर जाएं और धीरे धीरे करते हुए इन सभी अंगों को रिलैक्स करें। उसी ध्यान को अपने राइट शोल्डर पे लेकर जाएं, उसको रिलैक्स करें। उसी ध्यान को अपने राइट हैंड पे लेकर जाएंगे। पहला अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी और पांचवी। राइट हैंड का पाम, रिस्ट, फोर आर्म, एल्बो जॉइंट, अपर आर्म और अंडर आर्म। इन सभी अंगों पर अपना ध्यान लेकर जाएं और धीरे धीरे करते हुए इन सभी अंगों को रिलैक्स करें। उसी ध्यान को अब हम अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे लेकर जाएंगे। लेफ्ट लेग का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी और पांचवी। लेफ्ट लेग का फीट, एंकल, हील, लोअर लेग, नी जॉइंट, अपर लेग और हिप जॉइंट। इन सभी अंगों पर अपना ध्यान लेकर जाएं और धीरे धीरे करते हुए इन सभी अंगों को रिलैक्स करें। उसी ध्यान को अपने लोअर बैक, अपर बैक और गर्दन पर लेकर जाएं, उनको रिलैक्स करें। लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, चेस्ट पर लेकर जाएं, गर्दन पर लेकर जाएं, उनको रिलैक्स करें। उसी ध्यान को अपने लेफ्ट हैंड पर लेकर जाएं। अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी और पांचवी। लेफ्ट हैंड का पाम, रिस्ट, फोर आर्म, एल्बो जॉइंट, अपर आर्म और अंडर आर्म। लेफ्ट हैंड का शोल्डर्स। इन सभी अंगों पर अपना ध्यान लेकर जाएं और धीरे धीरे करते हुए इनको रिलैक्स करें। धीरे से अपना ध्यान अपने चेहरे पर लेकर जाएंगे। पूरा चेहरा, माथा, दोनों आईब्रोज, दोनों आँखें, दोनों नॉस्ट्रिल्स, दोनों चीक्स, चिन, अपर लिप, लोअर लिप, दांत, जुबान, दोनों कान, सर का पिछला हिस्सा। इन सभी अंगों पर अपना ध्यान लेकर जाएं और धीरे धीरे करते हुए इनको रिलैक्स करें। अपने यूरिनरी ऑर्गन्स, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर अपना ध्यान लेकर जाएं और उनको रिलैक्स करें। इस समय आपका शरीर सर से लेके पैरों की उंगलियों तक पूरी तरीके से शांत और पूरी तरीके से शिथिल। अपना ध्यान अब अपने प्राणवायु पर लेकर जाएंगे। नासिका का अग्रभाग, जहाँ से आप श्वास ले रहे हैं
और श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास अपनी गति से आपके शरीर में जा रहा है और अपनी गति से ही शरीर से बाहर जा रहा है। इस क्रिया को करने के लिए आप कोई प्रयास या प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हम जो श्वास ले रहे हैं हल्की सी ठंडी, जो श्वास हम छोड़ रहे हैं हल्की सी गरम। ये वही प्राण ऊर्जा है जो हमारे शरीर को क्रियात्मक बना रही है। हम जो भी काम कर पा रहे हैं वो इसी प्राण वायु की वजह से है। अपने मेरुदंड पर अपना ध्यान लेकर जाएं, बैकबोन। नाभि से लेके गर्दन के हिस्से तक अपना ध्यान लेकर जाएं। जब आप श्वास ले रहे हैं नाभि से वो ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं वही ऊर्जा कंठ से नाभि की तरफ नीचे जा रही है। श्वास लेते वक्त ऊर्ध्वगामी, श्वास छोड़ते वक्त अधोगामी। बंद आंखों से इस क्रिया का अनुभव लें। पूरी सजगता के साथ सिर्फ अपना ध्यान नाभि से लेके कंठ प्रदेश तक और कंठ प्रदेश से नाभि तक। जब हम श्वास ले रहे हैं सो ध्वनि का उच्चारण, जब हम श्वास छोड़ रहे हैं हम ध्वनि। सो श्वास लेते वक्त नाभि से लेके कंठ प्रदेश तक सो ध्वनि, छोड़ते वक्त कंठ से नाभि प्रदेश तक हम की ध्वनि। इसी अवस्था का अनुभव करें। ये वही ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड को बांध के रखी हुई है। ये वही ध्वनि है जो हमारे शरीर के साथ साथ पूरे संसार को बांध के रखी हुई है।
पूरी तरीके से इस अवस्था में भूल जाए। एक अलग ही प्रकार की शांति चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आपको महसूस होगी। चित्त पूरी तरीके से शांत। धीरे धीरे करते हुए हम इसी अवस्था से अब बाहर आएंगे। धीरे से अपना ध्यान अपने श्वास की गति से हटाकर अपने शरीर पर लेकर आए। दोनों हाथ, दोनों पैर, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, धड़, गर्दन, कमर, सर। अपने कमरे से आने वाली हर एक आवाज़ पर अपना ध्यान लेकर जाएं। घड़ी की आवाज़, पंखे की आवाज़, और छोटे छोटे जीव जंतुओं की आवाज़। उसी ध्यान को इस कमरे से बाहर जो भी आवाज़ें आ रही होंगी, दूर से आने वाली गाड़ियों की आवाज़, लोगों की बातचीत करने की आवाज़, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़, उस हर एक आवाज़ पर अपना ध्यान लेकर जाएं। इसी अवस्था में रहेंगे। अपना ध्यान अब अपने भ्रूमध्य पे लेकर जाएं। तस्य वाचकः प्रणवः। महर्षि पतंजलि ने कहा है, ईश्वर का ध्यान हम सिर्फ ओम के उच्चारण से भी कर सकते हैं। तो लंबा गहरा श्वास लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास, से उत्पन्न हुई तरंग ध्वनियों को अपने शरीर पर महसूस करें, अपने मन पर महसूस करें। दोनों हाथ जोड़े, सीने के समक्ष लेकर आए। अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने इष्ट देव का ख्याल करें, उनके समक्ष दंडवत नमस्कार करें। समस्त संसार की सुख शांति और समृद्धि के लिए हम करेंगे शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। दोनों हाथों में जैसे ही आपको उष्णता महसूस हो, छोटे छोटे कप्स बना के अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। इन्हीं के अंदर आंखों को 2-3 बार ओपन और बंद करेंगे। आंखें बंद ही रहने दें। उसी ऊर्जा को पूरे शरीर पर
अच्छे से ले लें। नीचे देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हरिओम तत्सत। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया।